बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद जामी। अजब सूरत हाल है मुल्क की सियासत की। एक तरफ हुकूमती बयान आते हैं जो आप देख रहे हैं कि 1 साल तक ये दोबारा रुख नहीं करेंगे, यानी PTI वाले, और तलाश जो सब कह रहे थे अभी तो ये ट्रेलर है। दूसरी जानिब PTI है जो अपने मौक़िफ़ पर कायम है, जो समझते हैं कि 12 अफराद शहीद हुए डी चौक के धरने, पुरम था वो ये कहते। तो ये 12 अफराद शहीद किसने किए, किसकी गोली से हुई, वो इसका जवाब मांगे। फिर हम देखते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होने दी जा रही थी। आज बिलाखिर उनके वकला और उनके सियासी दस्तयाब क़यादत उनसे मिली है, उनका पैगाम भी उन्होंने बाहर नशर किया है। लेकिन इस सब के बीच हम देखते हैं कि दो एक्सट्रीम्स पे जा चुके हैं, PTI भी और हुकूमत। इस बीच जो सियासी इस्तेहकाम का ख्वाब है वो मुश्किल दिखाई देता है। और तो और आज मुझे एक वकील रहनुमा से बात हुई PTI की, उसने कहा जी खान साहब ने अंदर कहा है कि कोई पैगाम या कोई राब्ता मेरा इस्टेब्लिशमेंट से या हुकूमत से नहीं है 26 तारीख से ऑनवर्ड। लेकिन इस सब में हम देखते हैं कि हुकूमत या हुकूमती ज़िम्मेदारान या नून लीग के चाहने वाले या उनके ज़िम्मेदारान बार बार ये तासुर देते हैं कि बैनुल-अक़वामी लॉबी, बैनुल-अक़वामी दबाव और कोई इंटरनल सहूलतकारी वो भी शामिल हाल है PTI के लिए। PTI भी कुछ ऐसे मौक़िफ़ इख्तियार करती है, कभी दुनिया भर में एहतजाज किया जाता है, ट्रेंड्स चलाए जाते हैं, वाइट पेपर लाने का कहा जाता है, तो कभी यहाँ पे जो मौजूद हुकूमत उसको मरूद इल्ज़ाम ठहराती है। इस बीच हम देख रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के रहनुमा हाफिज़ अब्दुल्ला, उनकी बड़ी अहम गुफ्तगू मंजर आम पर आती है। वो ये कहते हैं कि ना ये हुकूमत है, ना मैं इसका मैंडेट तस्लीम करता हूँ। अगर इस हुकूमत ने मुद्दत पूरी की तो तबाही होगी मुल्क के लिए। और वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब से पसे पर्दा मामला चल रहे हैं, 9 मई का मामला अटका हुआ है, किसी वक्त भी ब्रेक थ्रू हो सकता है। तो ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, धरने की कॉल है, उसमें फिर शहादतें हैं, चाहे रेंजर्स एहलकारों की हों, पुलिस एहलकारों की हों या PTI के जो सपोर्टर्स थे उनकी हों, शहादतें तो पाकिस्तान की हैं, पाकिस्तानी अवाम की हैं। इस बीच में दो इंतहाएँ हैं, इसका हल क्या है और हुकूमत अब कैसे डील करना चाहती है PTI की अगली कॉल को, क्योंकि अभी भी ये मामला बस नहीं हुआ, बल्कि PTI किसी और लाहेअमल के साथ जल्द मंजर आम पर आया चाहती है। मेरे साथ मौजूद आज प्रोग्राम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ साहब, पाकिस्तानी सियासत के कई उरूज और ज़वाल उन्होंने देख रखे हैं। प्रोग्राम के अगले हिस्से में मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे जनाब फवाद चौधरी साहब, सीनियर सियासतदान हैं। मियां साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप अक्सर ये कहा करते हैं कि PTI के लिए सहूलतकारी हो रही है अभी भी, जबकि आपका अपनी हुकूमत है, वफाक में भी और पंजाब में भी। मुजाहिरीन जो थे PTI के, ये डी चौक तक जो हसास इलाका है वहाँ पहुँचे। पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत की इंतज़ामी मशीनरी का उन्होंने सामना किया। वफाकी हुकूमत के हवाले से अगर आपका दावा मान लिया जाए दुरुस्त, तो क्या पंजाब हुकूमत भी इनको वहाँ तक लाने में सहूलतकारी कर रही थी? सहूलतकारी कैसे हुई उनकी डी चौक तक पहुँचने में, ये समझने से कासिर हूँ। देखें जामी साहब, मैं जो बात पहले दिन से कहता आ रहा हूँ, मैं उस पर आज भी कायम हूँ कि सहूलतकारी उनको मैसर थी, मैसर है। ये हो ही नहीं सकता कि सहूलतकारी के बग़ैर पेशावर से निकल के कोई इस्लामाबाद पे हमलावर हो जाए। आप कहते हैं कि जो PTI का वर्कर है उसने एक बर्दाश्त किया हुकूमती मशीनरी को। मैं कहता हूँ कि हुकूमती मशीनरी ने दहशत गर्दों को फेस किया, उसके हमले को, और वो किस तरह आप यानी आप PTI के वर्कर को दहशतगर्द कह रहे हैं? मैं PTI का वर्कर उनको कहता ही नहीं हूँ। PTI का वर्कर जो होता है या किसी भी सियासी जमात का वर्कर, वो इस तरह मसल्ला होता ही नहीं, ये उसकी तारीफ़ ही नहीं है सियासी वर्कर की। सियासी वर्कर कभी अदारों के या अदारों में बैठे लोगों पे या आइन कानून पर अमलदारी करवाने वाले अदारों के लोगों पे हमलावर हो ही नहीं सकता। वो मैक्सिमम ये होता है कि कोई पथराव करता है, कोई लाठी चार्ज करता है तो उसके जवाब में कोई पथराव कर लेता है। कभी ये नहीं होता कि वो मसल्ला होके आए। या आप ये देखें कि एक एक्सीवेटर पे एक बड़े अगर जेट के पंखे लगे होते हैं तो ये सियासी वर्कर की पहचान है। कभी ये ऐसा होता है कि आंसू गैस के शेल साथ लेके आए, कभी ऐसा होता है कि आंसू गैस के शेल मारने के लिए गन लेके आए, कभी ऐसा होता है कि वो दीगर संगीन असला अपने साथ रखे और अदारे जो हैं वो डिफेंसिव हो जाएं, वो अपना दिफा करते रहें। मुझे ये बताएं कि आज चलो अल्लाह उनको हिदायत दे, जिन्होंने ये बात की थी कि सैकड़ों लोग जो हैं वो मारे गए। दुनिया में जो हमारी
जग हंसाई हुई या दुनिया में हमारा जो इमेज बना वो एक अलग है, मगर उससे पहले क्या जो कानून नाफज करने वाले अदारों के लोग थे वो ज़ख्मी हुए या शहीद हुए? और दूसरा, आज अगर वो कहते हैं कि 12 लोग जो हैं वो कत्ल हुए, तो मेरी मालूमात के मुताबिक ये भी फिगर गलत है। मेरी मालूमात के मुताबिक 2-3 लोग हैं, मगर मियां साहब 2 हूं या 3 हूं या 12 हूं, एक भी शख्स जो है वो क्यों हलाक हुआ? किसने गोली चलाई उन पर? यस। फिर आप ये बताएं जामी साहब, मेरे से सवाल करने से पहले, कि जो मॉब था उसके अंदर से गोली कौन चला रहा था? फिर आप मुझे ये बताएं कि मॉब ने जो आंसू गैस से बचने के लिए जो पहने हुए थे मुंह पे, वो एक मास्क पहने हुए थे या शेल मार रहे थे, वो कौन थे लोग? वो क्या एहतजाज करने वाले लोग थे या ट्रेन तरबियत याफ्ता लोग थे? और ये बात मैं जामी साहब बड़ी दुखी दिल से ये बात कहूँगा कि 7-8 माह अगर आप ज़मान पार्क के अंदर ट्रेनिंग तरबियत देते रहे और वहाँ से पेट्रोल बम फेंके जाते थे आइन कानून पे अमल दरामद करवाने वाले लोगों पे, उस वक्त अगर रोक लिया जाता तो 9-10 महीना होता। फिर मैं कह रहा हूँ कि 7-8 माह खैबर पख्तूनख्वा की जो मौजूदा हुकूमत है, पूरे सूबे में यही लोग ट्रेनिंग तरबियत लेते रहे जो इस्लामाबाद पे हमला आवर हुए। तो सहूलतकारी किसको कहते हैं भाई? आए वो हमला करके चले गए, किसी ने उनको पकड़ा? जो लोग किसने पकड़ना था उनमें मैं मियां साहब अगर मैं आपकी बात दुरुस्त भी मान लूं बसाद एहतराम, तो दिन दिहाड़े अव्वल तो हम सहाफ़ियों ने भी वहां देखा कौन लोग आए थे। मैंने तो जिनके हाथों में देखी, गुलेल देखी, डंडा देखा या मास्क देखा। मैं डी चौक में जो लोग पहुंचे थे तब वहीं मौजूद था, ऐसा कोई मुझे नज़र तो नहीं आया। लेकिन अगर आपकी बात बिलफर्ज दुरुस्त भी है क्योंकि आप जिम्मेदार शख्स हैं, तो दिन दिहाड़े अगर आप कह रही हैं मुसल्ला दहशतगर्द थे, तो इनको डी चौक तक कैसे आने दिया गया? और क्या वो कैमरे की आंख से दूर रहे, वो इदारों की आंख से दूर रहे? क्या तमाम के तमाम लोग मुसल्ला थे? मैं तो ये समझने से कासिर हूं कि कैसे वहां तक वो पहुंचे। पहले मुझे ये आप बता दें, क्योंकि आप समझने से कासिर हैं। जी बिल्कुल। तो जिस शख्स ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने ये बात की थी कि हम एक गोली के जवाब में 10 गोलियां चलाएंगे, तो वो तो मैंने नहीं कहा था। फिर आप मुझे ये जो फरमा रहे हैं कि मैंने कैमरे की आंख ने नहीं देखा कि कौन मसल्ला था, किसके पास शेल चलाने के लिए गन थी या गलेल आपको नज़र आ गई, तो कैमरे की आंख ने किसी लाश को गिरते देखा है कि सियासी वर्कर की किसी लाश तब तक कैमरा सीधी गोली चलाते किसी ने देखा? तब तक कैमरा जो है वो लाइट कैच करने से कासिर था क्योंकि आसपास के इलाकों में बत्ती बंद थी और रात का अंधेरा था। अच्छा, अगर आप इसको कहते हैं कि अंधेरा था, तो जो डे लाइट में आंसू गैस मॉब की तरफ से चलती थी वो कैमरे की आंख ने नहीं देखी? फिर आप मुझे ये बता दें कि जो बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर डी चौक से भागे हैं, तो उस वक्त भी लाइट बंद थी, उस वक्त भी अमल दरामद करवाने वाले कानून के सैकड़ों लोग मौजूद थे, वो कैसे निकल गए? फिर आप मुझे ये बड़ा अहम सवाल है। ये बड़ा अहम सवाल है मियां साहब जो आप उठा रहे हैं। क्या वो भागे हैं या उन्हें भगाया गया है? उन्हें भी क्या सहूलतकारी दी गई है? अगर देखें, बात यह है भागे हैं या भगाए गए हैं, दोनों शक्ल में सहूलतकारी मौजूद है। ना भाग सकते हैं सहूलतकारी के बगैर, ना भगाए जा सकते हैं सहूलतकारी के बगैर। और ये पहली दफ़ा हुआ है। अली मीन गंडापुर इस्लामाबाद पे ये तीसरी दफ़ा 8 माह के अंदर हमला कर रहा था और उसमें वो भागा है 3 दफ़ा। सहूलतकारी किसको कहते हैं? फिर आप मुझे ये बताएं कि जब लाहौर मसूफ तशरीफ लाए थे तो अपने हाथों से उसने जो गन है वो पकड़ी हुई थी और गाड़ियों के शीशे तोड़ रहा था। फिर आपको ये भी इल्म होना चाहिए कि पंजाब पुलिस पे किस तरह वो हमलावर हो रहा था। फिर आपको ये भी इल्म होना चाहिए कि वो आया और चला गया। वो छलावा है
कि आता है और निकल जाता है। सहूलतकारी किसको कहते हैं? फिर आप मुझे ये बताएं कि सही। पूरे सूबे के सरकारी वसाइल से, सरकारी मशीनरी से वो हमलावर होता है, उस सरकारी वसाइल से पैसे एहतजाजी लोगों को देता है, हमलावर होने वाले लोगों को पैसे देता है, सरकार के देता है। सहूलतकारी किसको कहते हैं? फिर आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब फ़ोन कॉल पे अवेलेबल होते हैं, हदायत देते हैं, हदायत लेते हैं, तो सहूलतकारी किसको कहते हैं? वो तो जेल में है। फिर आप मुझे ये बताएं कि सुबह 6 बजे भी मियां साहब, अगर मैं दुरुस्त समझाऊं कि आप ये कह रहे हैं कि इस सारे धरने में या फाइनल कॉल में डी चौक में आप कह रहे हैं खान साहब फोन कॉल पे बुशरा बेगम और अली अमीन को हिदायत दे रहे थे, ये आप कहना चाह रहे हैं? फिर आप बैरिस्टर सैफ क्या कह रहे हैं? मैं तो नहीं यार कह रहा जामी साहब, सही। ये बैरिस्टर सैफ उनके तो जो तर्जमान है वो कह रहे हैं, मैं तो उनकी जुबान की बात कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये अगर सहूलतकारी है तो हुकूमत तो विफाक में भी आपकी है, वज़ीर दाखिला भी आप ही के हैं मेरी मालूमात के मुताबिक, तो वो क्यों सहूलतकारी करते हैं? रेंजर्स उनके मातहत है, पुलिस उनके मातहत है, दीगर इदारे उनके मातहत हैं, तो अगर ये मुसल्ला अफराद आए और अली अमीन गंडापुर साहब आए तो उनको जाने दिया, फरार होने दिया गया, तो क्यों करते हैं ऐसा? फिर नहीं जामी साहब सर, फिर थोड़ी मेरी ये भी बात मान लें प्लीज़ कि आलमी कुव्वतों का दबाव है। अच्छा, फिर मेरी ये भी बात मान लें कि 1.5-पौने 2 साल हो चुके, 9-10 मई हुए, सज़ाएं क्यों नहीं आज तक हो सकी उन मुजरमों को? या ये बता दें कि वाक़या हुआ ही नहीं है, और अगर वाक़या हुआ है, सब मानते हैं और दुनिया मानती है, तो फिर कौन सा दबाव है? अंदरूनी दबाव है, बैरूनी दबाव है, कहाँ की ख्वाहिश ज़रूरत है, कहाँ से खतूत लिखे जाते हैं, कहाँ से करारदाद मंजूर होती हैं, और किसके लिए सी पैक बंद रखा गया था, और फिर किसके लिए आज आवाज़ उठाई जा रही है? इससे पहले कभी किसी लीडरशिप के हवाले से पाकिस्तान की 77 साल तारीख में किसी और लीडर के लिए ये आवाज़, ये करारदाद, ये खतूत लिखे गए उन ममालिक से जहाँ से ये आवाज़ें उठ रही हैं? तो ऐसी सहूलतकारी किसको कहते हैं भाई? दुरुस्त दुरुस्त मान लेते हैं बिलफर्ज। तो ऐसी सूरत में क्या हुकूमत को ऐसी हुकूमत और ऐसे सूरत हाल के तनाजुर में गवर्नमेंट करनी चाहिए? यार जब जामी साहब आप ये सवाल करते हैं ना, तो मुझे थोड़ी सी एक तशवीश भी होती है, तकलीफ भी होती है कि आप मुझे ये बताएं कि 2013 में 4 साल जो मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ के क़यादत में हुकूमत रखी या मिली या रहे, तो क्या उस दौरान सहूलतकारी नहीं थी मुखालफ को? क्या उस दौरान धरने नहीं हो रहे थे? और क्या उस वक्त हम कितने पावरफुल थे, कितने बाइख्तियार थे, ये सबके इल्म में है। और फिर हम अपने 2/3 अक्सरियत रखने के बावजूद प्राइम मिनिस्टर को ना बचा सके, नवाज शरीफ को तायात नाअहली से ना बचा सके, बेगुनाह होते हुए भी, तो फिर क्या उस 4 साल में हमने डिलीवर किया पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान से अंधेरे दूर किए, पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा किया, पाकिस्तान की मैशत बेहतर की, पाकिस्तान को दुनिया की में जो तन्हाई का शिकार हो गए थे वो सफारती आदाब बेहतर करके हमने वो वापस हैसियत दिलवाई। फिर आप मुझे ये बताएं कि हमने सी पैक शुरू करके दिखाया, पाकिस्तान के अंदर महंगाई को कंट्रोल किया, ये सारे उस दौरान भी हमने करके दिखाए। और आज अगर ये बात आप कर रहे हैं कि फिर आपको हुकूमत करनी चाहिए, फिर ये सवाल उस वक्त भी किया जाना चाहिए था जब हम ये डिलीवर कर रहे थे। और अगर आज आप ये सवाल कर रहे हैं तो भाई मेरे पास तो सादा अक्सरियत भी नहीं है हुकूमत बनाने के लिए। फिर जिस तरह भी ये अरेंजमेंट किया गया है उसके बावजूद हम कुछ ना कुछ मईशत के हवाले से बेहतर अशारिये आपको दे रहे हैं, तो फिर बर्दाश्त भी कर लें। ठीक, लेकिन आपके पुराने जो इत्तेहादी बड़ी काबिल एहतराम शख्स मौलाना फजलुर रहमान, वो तो बरमला आप कह रहे हैं कि नए इलेक्शन होने चाहिए, हाल ही ये है। क्या आप भी उनकी इस मांग की हिमायत करते हैं या आपके ख्याल में असेंबली को मुद्दत पूरी करनी चाहिए? देखें, अगर तो इलेक्शन की बात करनी है तो ना इलेक्शन 2018 की तरफ
तरह होने चाहिए ना 2024 की तरह होने चाहिए। अच्छा। फिर अगर इलेक्शन नए की डिमांड है तो मुनसिफाना इंतखाबात होने चाहिए, पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। किसी तौर पर भी आरटीएस बंद नहीं होना चाहिए और किसी तौर पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। मैं बड़ा क्लियर हूँ। फिर तो उस नए इंतखाबात का फ़ायदा मुल्क को पहुँच सकता है। और अगर 2018 या 2024 की तरह ही इलेक्शन दोहराए जाने हैं, फिर वक्त का ज़िया है। और फिर जिन हालात में ये हुकूमत बनवाई गई है, इन हालात में इससे बेहतर और कोई डिलीवर नहीं कर सकेगा जिस तरह मौजूदा हुकूमत कर रही है। ठीक मियां साहब, ये केपी में गवर्नर राज की बातें भी हो रही हैं जब से डी चौक की कॉल दी पीटीआई ने, कई वज़रा इसका जिक्र भी कर रहे हैं। आप समझते हैं कि गवर्नर राज का कोई इम्कान है? देखें जामी साहब, अगर ये आवाज़ आप सुनते हैं ना कभी कि किसी जमात पे पाबंदी लगनी चाहिए या गवर्नर राज आना चाहिए, मैं बतौर सियासी कारकुन के कभी भी ये मुनासिब नहीं समझता, ना रियासत के लिए ना इस सिस्टम के लिए। मगर मुझे उसका जवाब जो सवाल करते हैं या उठाते हैं उनका तो मैं जवाब दे रहा हूँ। मेरे सवाल का भी कोई जवाब दे। क्या सियासी जमातें इस तरह का बिहेव करती हैं? क्या कोई सूबाई हुकूमत इस तरह वफाक पे चढ़ाई करती है सरकारी वसाइल से, लौ लश्कर लेके? उसका कोई जवाब दे दे कि उसका क्या हल है, तो यकीनन गवर्नर राज या किसी जमात पे पाबंदी हल नहीं है। और अगर किसी के पास कोई और हल नहीं है तो फिर ये रुकना चाहिए काम। ये सिलसिला चलता रहा तो खुदा न खास्ता किसी बड़े हादसे से दो चार पाकिस्तान हो सकता है। अल्लाह ना करे, अल्लाह करे कि जी कोई सैनिटी प्रिवेल करे। मैं अक्सर जब भी आपसे मुकालमा करता हूँ तो मेरी ख्वाहिश होती है कि जो मुल्क के बड़े सियासतदान हैं, जिन्होंने मुल्क की खिदमत की या मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, चाहे वो जरदारी साहब हूँ, मौलाना हूँ या नवाज शरीफ साहब हूँ, तो मैं आपसे अक्सर नवाज शरीफ साहब के बारे में बात भी करता हूँ। नवाज शरीफ साहब का क्योंकि आपने बड़ा दिफा किया एक अरसे में जब उनके हक़ में बोलने वाले लोग नहीं हुआ करते थे। 3 बार के वज़ीर आज़म हैं, हुकूमती जमात के सरबराह हैं, मेहमान शख्सियत है बेलारूस के सदर, उनसे मिले भी वहाँ मरी में, जो उनके ताल्लुकात की अक्कासी करता है। लेकिन इस्लामाबाद में इतना कुछ हो जाता है जो आप भी अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं और वो खामोश रहते हैं। क्या वजह है? इस कद के सियासतदान को क्या ऐसे मौज़ूआत पे सामने आके कोई कौम की रहनुमाई नहीं करनी चाहिए? आप जिस रियासत के सदर का नवाज शरीफ को मरी में उनसे मिलना, जिस गर्मजोशी से उनका मिलना, आप इससे अंदाज़ा करें कि इस खित्ते में नवाज शरीफ से, उसकी शख्सियत से, उनके तजर्बे से, उनकी क्रेडिबिलिटी से इस खित्ते को कितना फ़ायदा पहुंच सकता था, अमन के हवाले से, मईशत के हवाले से। मगर मैं बड़ा क्लियर हूँ कि बदकिस्मती से नवाज शरीफ का रास्ता हमेशा रोका जाता है। जहाँ तक आपका सवाल है कि नवाज शरीफ की खामोशी, मुझे ये बता दें कि अगर अदारों के अंदर बैठे, मैं सरबराहान की बात नहीं करता, मैं अदारों के अंदर बैठी उन शख्सियात की बात करता हूँ जो आज भी क्लैरिटी से आइन कानून की बालादस्ती के मुताबिक अपनी डोमेन में रहते हुए नहीं काम कर रहे, बल्कि सहूलतकारी दे रहे हैं पाकिस्तान को डिस्टेबल करने के लिए उन कुव्वतों का जो कुव्वतें पिछले 3.5 सालों में मुल्क को इस गर्दाब में फंसा गईं। तो आज भी अगर उनकी पसंद नापसंद इस तरह है तो फिर मेरा ख्याल है नवाज शरीफ को खामोश रहना ही बेहतर है। आप समझते हैं कि पसंद नापसंद की वजह से ही ये बात हुई कि नवाज शरीफ साहब का रास्ता रोका गया और वो खामोश हैं, यही वजह है? देखिए जामी साहब, रास्ता तो रोका गया है और ये तो जामी साहब बड़ा क्लियर है कि अगर जमात की डाउन साइजिंग ना की जाती, जमात को एक बड़ी फिगर से रोकना जो मकसूद था, जिस वजह से 8 फरवरी के नतायज बनाए गए या माहौल ऐसा बना दिया गया कि ऐसे नतायज आ जाएं, मैं समझता हूँ कि ना रियासत के मफाद में आया है ना इस खित्ते के मफाद में वो नतीजा आया है। ठीक, बहुत शुक्रिया मियाँ जावेद लतीफ़, के सीनियर रहनुमा थे, अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे थे, अपनी पार्टी का हिकमत अमली बयान कर रहे थे। वो भी बज़िद हैं कि सहूलतकारी है पीटीआई के लिए, बैनुल अक़वामी दबाव का वो जिक्र कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का रास्ता रोका गया, वो अपनी स्थिति पर कायम है। पीटीआई के जो लोग एहतजाज करने हैं उन्होंने दहशतगर्द करार दिया है कि ये
आम वर्कर नहीं थे, दहशतगर्द थे, ट्रेंड थे। हमने ऑब्जेक्शन की उनकी इस गुफ्तगू के ऊपर, दलील के साथ बात की, लेकिन आपने उनका मौक़िफ़ सुना। अब एक ब्रेक है प्रोग्राम में, वापस आएंगे तो हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे सीनियर सियासतदान जनाब फवाद चौधरी साहब। वेलकम बैक नाज़रीन, लाइव विजाम में खुशामदीद कहते हैं। आज बिलाखिर इमरान खान साहब से वकला की और पार्टी क़यादत की मुलाकात हुई, तवील अरसे के बाद। आखिरी मुलाकात 25 की रात 11 बजे हुई थी बैरिस्टर गौहर की, उसके बाद से अब तक उनकी कोई मुलाकात नहीं हो पाई। तो बैरिस्टर गौहर और वकला जो रहनुमा मिल के उनके तवस्सुस से जो मालूमात मिली, उससे अंदाज़ा हुआ कि इमरान खान साहब इज़ इन गुड हेल्थ और वो अडयाला में ही हैं। लेकिन जब से ये डी चौक का मामला हुआ तब से लेकर आज तक हम देख रहे हैं कि दो एक्सट्रीम्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के एंड पे हों, जो मियां जवेद लतीफ़ की गुफ्तगू आपने सुनी, या पीटीआई के एंड पे हों। इस बीच में होना क्या चाहिए, हम फंसे कहाँ हुए हैं, बात करने के लिए हमने ज़हमत दे रखी है जनाब फवाद चौधरी साहब को, सीनियर सियासतदान है। फवाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये वो ख़बरें कि जी जेल से उन्हें पता नहीं फ़लाँ जगह मुंतकिल कर दिया गया, उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं, फ़लाँ हो रहा है, फ़लाँ हो रहा है, और ये कोई और नहीं, कोई आम बंदा नहीं दे रहा, या कोई ये कासिम सूरी साहब और जो बाहर बैठी पीटीआई की क़यादत, उनके अकाउंट से ऐसी बातें आ रही थी। और फिर आज जब ये क़यादत मिली तो पता चला ये तासुर तो गलत है। ये सब कहाँ से क्यों हो रहा है और कितना डैमेजिंग है ये पीटीआई के लिए? देखिए, जब आप इंफॉर्मेशन रोकेंगे तो डिसइंफॉर्मेशन जो है वो बढ़ जाएगी ना। मसला यही है कि इस हुकूमत की जो टीम है, उसका प्रॉब्लम ये है कि वो 90 की दहाई में जिंदा है। सो उनको समझ नहीं आता कि आखिर हमने करना क्या है। जब आप इमरान खान का एक्सेस रोक देंगे, जब उनकी बातचीत नहीं होगी, तो फिर इस तरह की अफवाहें जो हैं वो जन्म लेंगी। और उन अफवाहों के दो जो चीज़ें हैं, एक तो जाहिर है सिंपल बात है, इमरान खान इस वक्त यूट्यूब के ऊपर पाकिस्तान के हवाले से जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है वो इमरान खान की ज़ात से मंसूब है। सही बात है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो यूट्यूब और उसके ऊपर जाहिर है वो बात करेंगे, इमरान खान पे बात करने के ऊपर आपको पैसे मिलते हैं। जो भी इमरान खान के हक में करें या मुखालफत में करें, सारा मीडिया जाहिर है इमरान खान ही चला रहे हैं ना। अब आप देखें ना कि हुकूमत रोज कहती है कि हुकूमत इमरान खान के ऊपर पाबंदी है, वो आप पानी चेयरमैन कह रहे हैं कि इमरान खान ना कहें, फलाना ना करें, बट हम देखते हैं सारे 6 to 9, 11 सारे टॉक शोज जो हैं वो इमरान खान के ऊपर हैं, क्योंकि उनका कद इतना बड़ा है इस वक्त कि उनके बगैर पाकिस्तान की सियासत जो है वो हिल ही नहीं पा रही। तो साहब ये आपका जो दलील है ये दुरुस्त है बज़ाहिर, लेकिन इसमें एक फ्लॉ है ना कि ये यूट्यूब इकॉनमी अगर खान साहब के नाम के साथ जुड़ी हुई है, तो ये कहाँ की बात हुई कि थंबनेल्स और इंप्रेशन लेने के लिए या डॉलर इकॉनमी को इन्हेंस करने के लिए आप खान साहब के नाम पर ऐसी ऐसी खबरें पेश करें कि जो वर्कर सपोर्टर है ये पैनिक में चला जाए, कि एज इफ कि आप कासिम सूरी की ट्वीट पढ़े ना कि जैसे स्प्रे है जो जहर आलूदा है, फला हो गया, धमकान हो गया। कोई आम बंदा करे तो मैं आपकी बात मानूंगा ना, एक इंतहाई जिम्मेदार बंदा रहा है आपकी पार्टी में, अगर वो ये बात करेगा तो एक सहाफ़ी तो सवाल उठाएगा। तो हो सकता है उनको भी किसी ने जो है वो खबर गलत फीड की हो, लोगों को जाहिर है अभी वो नहीं ना इतना ज़्यादा इंक्वायरी नहीं होते, गलती हो जाती है कई दफ़ा। लेकिन मसला तो ये है कि आप हुकूमत एक्सेस क्यों रोक रही है इमरान खान का? आप सीधी बात है, जो लीगली जेल मैनुअल में है, पूरे 7 दिन में 2 मुलाकातें जो हैं वो तो एक फैमिली से, एक लॉयर्स के साथ अलाउड है। आप उनको जब रोक देंगे, आप ट्रायल जो है खुफिया रखने चाहेंगे तो ये मसाइल होंगे। तो असल मसला तो एक्सेस है ना, असल मसला दूसरा नहीं है। तो ये एक चीज़ तो ये है। अब जो आज जो कुछ मुलाकात होने से कम चलिए, अब अच्छी बात ये होगी ना कि खान साहब को पता चल गया है कि उन्हें एक्सरसाइज अलाउड है, वो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हैं, और उन्होंने आज जो गुफ्तगू की है उससे थोड़ा सा, भी पूरी गुफ्तगू तो नहीं आई, पूरी गुफ्तगू तो आनी है क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें भी रह गई हैं उसमें। मसलन तो मैंने भी कुछ सुनगुन ली है, और जो पीटीए के चाहने वाले हैं वो भी दस्तयाब क़यादत ने जो गुफ्तगू की है उसके ऊपर एतराज़ उठा रहे हैं। तो ये पूरी गुफ्तगू आप भी कह रहे हैं नहीं है, पूरी गुफ्तगू है क्या फिर? तो मतलब आ जाएगी, बता देंगे वो भी, जब इमरान खान का जब स्टेटमेंट आएगा तो उसमें सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल हो जाएंगी, वो कर लेंगे। और दोनों, बाकी देखिए बात ये है कि पीटीआई को जो इस वक्त एक सिचुएशन का सामना है, उसमें बहुत लोगों की ये भी कहना कि नहीं फॉरेन लीडरशिप के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दें, ये कर दें, तो इससे मुनासिब नहीं है कि जब पहले ही आप एक बुरहान से गुजर रहे हो तो आप बुरहान है ना रोज। तो आई थिंक वो एक वाइज इमरान खान का फैसला है
कि वो अभी अपनी लीडरशिप के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं करते, हालांकि पता उन्हें सारा ही है कि कौन कितने पानी में है, अच्छा, लेकिन उन्होंने ऑप्ट किया है कि वे क्रिटिसिज्म नहीं करें। आई थिंक मैं आपकी गुफ्तगू से ये समझाऊं कि फेस सेविंग शायद दी है उन्होंने दस्तयाब क़यादत को। अब फेस सेविंग दी है, ये आपने ज़्यादा कूजे में बंद कर दिया मामला। तो ये आपके तासुर से मैं ये समझाऊं कि एज एफ आप ये एम्प्लॉय कर रहे हैं कि ये फिल्टर्ड शुदा गुफ्तगू है बैरिस्टर गौहर एंड दीगर की। हाँ बिल्कुल, अभी बातचीत जो पूरी हुई है वो जाहिर है कि गौहर साहब से पूरी बात तो नहीं आई। वैसे भी जो गौहर हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, देखिए उन्हें जिस मकसद के लिए चेयरमैन लगाया गया था वो मकसद के ऊपर उनका यही काम था जो वो काम कर रहे हैं। तो ये कहना कि वो कोई इनकलाबी बन जाए, देखिए इनकलाब लाने के लिए तो बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन नहीं ना लगाया खान साहब। जो एक पार्डर मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ काम होता है, एंड आई थिंक वो काम बैरिस्टर गौहर के जिम्मे जो काम लगाया है उन्होंने, वो काम वो कर रहे हैं। और इसी तरह से आपको कामयाबी जो है उसको एक टीम वर्क चाहिए होता है, और टीम वर्क के अंदर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ जिम्मेदारियां होती हैं। गौहर की जिम्मेदारी बहरहाल इनकलाबी होना नहीं है, ना ही उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो कोई जो है वो तूफान ले आए। तो इसलिए मेरा ख्याल है हर शख्स को उसकी जिम्मेदारियों के मुताबिक तर्जिया करना चाहिए। तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी थी कि इतनी बड़ी कॉल, जिसे फाइनल कॉल कहा गया, और उससे पहले बेगम साहिबा का पसे पर्दा खिताब है, मैनेज MPs वीडियोस शेयर करें, हलफ लिया गया सबसे, और फिर एट द एंड ऑफ डे हम देखते हैं कि क़यादत वहाँ सिरे से नहीं थी। यानी 2-4 लोग आमिर मुग़ल होंगे, खातून 2-4 रहनुमा होंगी, अलीमा बीबी होंगी, बुशा बेगम थी, या अलीमिन गंडापुर, हम भी वहीं थे। तो आज भी बैरिस्टर गौहर ने जब गुफ्तगू की तो सहाफ़ी ने उनसे 2 बड़े अहम सवाल किए। एक ये कि क़यादत कहाँ थी, आप कहाँ थे, और दूसरा ये कि अगर आपका ये दावा कि 12 अफराद शहीद हुए हैं, उनके घर कोई क्यों नहीं जा रहा, FIR क्यों नहीं दर्ज करवाई जा रही। तो ये लीडरशिप से सवाल नहीं होगा तो किससे होगा? ये इमरान खान साहब से सवाल तो नहीं हो सकता। ये उनके घरों में तो लोग गए, और मैंने देखा है वीडियोज आ रही है, लोगों के घरों पे तो गए हैं, जा रहे हैं। देखिए इशू ये है कि असल मेरी नजर में ये नहीं है कि वहां पे क्यों नहीं पहुंचे। अगर आप 30-35 करोड़ रुपया जो है वो हुकूमत गोलियों पे, रबड़ बुलेट के ऊपर और ये फायरिंग के लिए रिजॉर्ट करेगी, आंसू गैस की करेगी, तो देखिए ना PTI जो है वो कोई मिलिटेंट तो है नहीं। या तो आप ये तस्वर करें कि ये भी आगे से फिर तोहफे लेके आ जाए और हम कोई यहाँ पे एक दूसरे को फतह कर लेंगे। PTI तो ये नहीं कर सकती। लिहाजा ये कहना कि ये लीडरशिप वहां नहीं पहुंची या लो, हम इससे ज्यादा असल में जो, अगर आप मुझसे पूछें कि जो गलती है वो ये है कि जब बुशरा बीबी ने मीटिंग की थी तो उस वक्त उनको चाहिए था कि वो कहते कि जी हम ये इतने लोग नहीं आ सकेंगे, और उसकी ये रियलिटीज हैं। इससे पहले भी अजमल आपको पता है कि ये जब पिछला धरना हुआ था तो उसके बाद जब सलमान राजा और हामिद सरफराज साहब जो हैं वो गए मिलने, तो उन्होंने खान साहब को बिल्कुल गलत पिक्चर दी। देखिए ये एक प्रॉब्लम क्या है, जेल के अंदर बैठे आदमी को आपने बिल्कुल गलत पिक्चर नहीं देनी, उनको आपने सही मालूमात देनी है, सही एडवाइस देनी है। और क्योंकि देखिए उनके महदूद है ना, अगर आप वैसे भी अगर आपको कुछ छोड़ने की आदत है तो वो अगर बाहर हो तो फिर तो वो कवर हो जाता है, क्योंकि उनके और भी सोर्सेज होंगे, मिल रहे होंगे, पता चल जाएगा। लेकिन जेल में अगर सिर्फ 6-7 लोगों को ये एक्सेस है और वो जाके गलत बयानी करें, गलत इंफॉर्मेशन दें, तो उसके ऊपर जो गलत हिकमत अमली बनेगी तो फिर जिम्मेदारी उनकी है ना। अब इन्होंने पिछली दफा भी आपको मालूम है कि जब ये गए तो इन्होंने कहा कि जी वो तो इतनी दुनिया निकल आई थी कि वहां पे रेंजर्स जो हैं वो पसपा हो गए, फिर फौज को बुलाना पड़ा, और हम लोगों ने मोटरसाइकिल पे बैठ के हम आगे लगे और हमने ये कर दिया और हमने वो कह दिया। ये नामुनासिब बात थी। खान साहब को बताना चाहिए था कि सर ये हालात है और इस वक्त हमें जो है वो बुर्दबारी की जरूरत है, और इस तरह हालात में हमने आगे चलना है। पूरे पाकिस्तान इमरान खान के साथ है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ जो आ रहा है वो ये है कि क्या इमरान खान या ये जो PTI है ये मिलिशिया है। अब भी आप देखें कि जिस किस्म की मुहिम चलाई जा रही है, ये मैं भी आपसे गुफ्तगू करने से पहले मियां जावेद लतीफ साहब से बात कर रहा था। उन्होंने तो कैटेगोरिकली कहा कि ये तो वर्कर था ही नहीं, ये तो ट्रेंड लोग थे जिनके पास असलहा था, बंदूकें थीं,
और जो गयास हैं DPO साहब, उन्होंने तो कहा कि ऐसे इनके पास आंसू गैस शेल थे जवाब में जो लेकिन ब्राजील के बने हुए थे। लतीफ साहब की तो खैर कोई अहमियत नहीं है ना। जावेद लतीफ साहब तो ऐसे ही जावेद लतीफ साहब की उस तरह की अहमियत नहीं है। जावेद लतीफ साहब तो इलेक्शन बुरी तरह हारे हैं और उनको सिर्फ यही है कि जब तक मैं इलेक्शन नहीं जीतता उस वक्त तक उनको लगेगा कि वो सहूलतकारी ही हो रही है, तो उनकी ओपिनियन मैटर नहीं करती। प्रॉब्लम ये है कि जो PTI की जो इस वक्त हिकमत अमली है उसमें हिकमत नहीं है और उसकी वजह से अमल में प्रॉब्लम आ रही है। मैं छोटी सी ब्रेक ले रहा हूँ, बड़ा दिलचस्प मौजू है, उस पर मैं चॉइस साहब की ओपिनियन लेता हूँ। छोटी सी ब्रेक लेते हैं उनसे राब्ता बहाल करने के लिए। वेलकम बैक। चॉइस साहब ब्रेक से पहले कह रहे थे कि जो PTI की अवेलेबल लीडरशिप है उसके यहाँ हिकमत अमली में हिकमत माइनस है। तो चॉइस साहब, इज इट द हाई टाइम नाउ कि लीडरशिप तब्दील की जाए, बिलखुसूस पंजाब या सेंटर की? लीडरशिप तो देखेंगे, खान साहब को बाहर चेंज करनी पड़ेगी ना। इस लीडरशिप के साथ तो कोई चांस नहीं है। अब इसलिए वो अभी जो है वो इस लीडरशिप के साथ जो है वो क्लिंग ऑन करेंगे कि ज़ाहिर है पार्टी बहरान में है तो एक नया इस वक्त क्या शुरू कर दे। लेकिन असल बात ये है कि देखिए आपको इस वक्त फिर आप देखिए ना इन्होंने क्या किया। इस बात को भी देखिए कि बुशरा बीबी को जिस तरह इन्होंने जो है वो ट्रेन के नीचे दिया कि आप अपनी नाअहली जो है उसको उन्होंने उनके शोल्डर्स पे रख के इस्तीफे दे दिए। सलमान राजा साहब ने, हामिद रजा ने, जो बड़ा नामुनासिब था उस वक्त का, बड़ा नुकसान पहुंचा मेरी नज़र में PTI को। तो ये इस वक्त जो सिचुएशन है वो उसमें मुझे लगता है ये लीडरशिप चेंज तो होगी, फौरी तौर पे शायद ना हो क्योंकि खान साहब समझते हैं कि बहरान में क्या चेंज करना है, लेकिन बहरहाल के इतने दिन तो मुझे नहीं लगते कि ये निकाल पाएंगे। वाइस चेयरमैन अडयाला पहुंचे, वहां वकला से मिले, दुहाई दी कि खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। उससे पहले भी कोट लखपत में भी कह रहे थे। डोंट यू थिंक सो कि एक वाइस चेयरमैन से मिलते हैं बराह रास्त तो कोई रास्ता निकल सकता है? 100% उनको जो है वो मिलना चाहिए और उन्हें मिलाना चाहिए। दूसरा ये कि ना कि ये तो जो इस वक्त एक बच्चों की तरह जिस तरह इन्होंने नोटिस जारी की अपने सारे लोगों को, उनको खराब किया नोइंगली के उनकी क्या मजबूरियां थी, कैसे था, जो भी था, गुजारा करते हैं तो थोड़ा तहम्मुल को मुजाहरा करना चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए। और देखिए आप सोशल मीडिया ट्रोल्स के ऊपर तो नहीं ना अपनी सारी पॉलिसी बना सकते। उनका तो कोई नहीं है, वो तो कल बदल जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे? तो संजीदा डिसीजन मेकिंग जो है वो ट्रोल्स के ऊपर तो रख के नहीं जो है वो की जा सकती। इसी तरह आजकल आप देखें कि जो फौज के खिलाफ जो शोहदा और जो ये बिजनेसेस के ऊपर जिस किस्म की गुफ्तगू शुरू हुई है और उसमें कुछ जो PTI से बड़े जिम्मेदार लोग बिल्कुल बड़ी बच्चों वाली बात है। मतलब ये आप क्या करना चाहते हैं? पाकिस्तान को हमने जो भी है, देखिए कोई इशू नहीं है, हमें जो सिपाही है जो पाकिस्तान की फौज के लिए लड़ रहा है वो पाकिस्तान की ये जो जर्नैल है, सिपाही है, ऑफिसर्स हैं, ये सारे एसेट है पाकिस्तान का। बिल्कुल इस तरह से नहीं हो सकता कि ठीक है हमारी आज पॉलिटिकल जो है ओपिनियन, और हम समझते हैं, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल रोल नहीं होना चाहिए और उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होना चाहिए, बट उसको लेके ये तो ठीक है आप बिल्कुल ठीक सर। साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त की कमी मेरे बड़ा अहम नुकता था एंड पे, बड़ा दिल गिरफ्ता हुआ मेरा ये सारी सूरत हाल देख के, बेहसियत पाकिस्तानी, बेहसियत एक सहाफ़ी, कि ये फ़ौज, ये इदारे हम सब की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन हैं। ये सरहदों पे हों, मुल्क के अंदर हों, हमारे लिए अपनी जानें पेश कर रहे हैं। तो वो अनासर जो इनकी शहादतों के ऊपर अजब गुफ्तगू कर रहे हैं, यकीनन मुझे उनकी हुब्बुल वतनी पर सवालिया निशान उठाना पड़ेगा। ये हुब्बुल वतनी नहीं है। पूरी दुनिया में अपने मुहाफ़िज़ों की, अपने शुहदा का मान रखा जाता है, उन पर फ़ख्र किया जाता है, उन पर नाज किया जाता है, उन्हें ख़राज तहसीन पेश किया जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।